हेलो एंड वेलकम बैक टू साहित्य क्लासेस। आज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेके खड़ी हूँ। न्यूज़ से ज़्यादा बल्कि एक सोल्यूशन लेके खड़ी हूँ। आपको ऑलरेडी न्यूज़ पता होगी, कुछ दिन पहले, अराउंड 2-3 दिन पहले आपका ये प्रेस रिलीज़ देखने को मिला था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और इस पर्टिकुलर विज्ञप्ति में या प्रेस रिलीज़ में आपको ये बताया गया है कि देयर आर सर्टेन कैंडिडेट्स, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर अंग्रेज़ी साहित्य मेंशन्ड ना होने की वजह से उनका फॉर्म जो है वो खतरे में है। मैं ये नहीं कहूँगी कि फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, रिजेक्ट नहीं हुआ है। ये पहले अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपका फॉर्म रिजेक्टेड है। जिनका रोल नंबर अभी मैं दिखाने वाली हूँ, उन रोल नंबर्स में से अगर आपका भी एक नंबर है तो अपने दिमाग में से पहले ये निकाल दीजिए कि आपका फॉर्म रिजेक्टेड है। फॉर्म अभी तक रिजेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, कैंडिडेचर कैंसिल नहीं हुआ है। अभी इसके लिए आपके पास समय आपको दिया गया है कि आपके रिपोर्ट कार्ड में, आपके मार्कशीट में अगर अंग्रेज़ी साहित्य की जगह केवल अंग्रेज़ी लिखा है तो आप उसको प्रमाणित करने के लिए आपको अपने कॉलेज जाना पड़ेगा, वहाँ से एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और सर्टिफिकेट को आपको आयोग को भेजना पड़ेगा या खुद जाके देना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। बेसिकली दे हैव गिवन यू सम टाइम, आपको थोड़ा टाइम दिया गया है ताकि आप ये सभी काम को करवा सकें। अब आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो इस प्रेस रिलीज और विज्ञप्ति के बारे में जानते होंगे, फिर भी जस्ट फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑफिशियल पर्पस मुझे एक बार ये नोटिस आपको पढ़ के बताना होगा, ठीक है। तो इसमें आपको ये कहा गया है कि प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला शाखा परीक्षा 2025 के अंतर्गत अंग्रेजी विषय की मुख्य परीक्षा जो 17 मई को हुई थी, ठीक है, को आयोजित हुई थी। उक्त परीक्षा में कतिपय ऐसे अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से प्रवेश दिया गया था जिनके द्वारा प्रश्नगत पद हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक की उपाधि के सापेक्ष मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ संलग्न स्नातक के शैक्षणिक अभिलेखों में से एक विषय के रूप में अंग्रेजी साहित्य होना चाहिए था, ठीक है। अब आप ऐसा याद करिए कि जब आपने आपका फॉर्म आया था तब भी मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की थी। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिकॉल, बट मैंने कहा था उस समय भी कि आपके सब्जेक्ट्स में से इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट होना चाहिए। इंग्लिश नहीं पढ़ना आपको केवल, आप 3 साल इंग्लिश पढ़े हो, इंग्लिश लिटरेचर पढ़े हो, अंग्रेजी साहित्य के जो अलग अलग पेपर्स होते हैं उसको आपने अटेम्प्ट किया हो, पढ़ा हो, एग्ज़ाम दिया हो, तो ही आप इस पद के लिए एलिजिबल होंगे। उस समय भी बहुत कन्फ्यूज़न थी और आज वो बात सामने निकल के आ भी गई, तभी मैंने कहा था कि ये होना ज़रूरी है, ठीक है। बट द थिंग इज़, मेरा जो प्रॉब्लम है वो इस बात से है, इसमें स्टूडेंट्स की क्या गलती है? क्या कैंडिडेट्स की ये गलती है कि उनके रिपोर्ट कार्ड में इंग्लिश लिटरेचर पढ़े होने के बावजूद इंग्लिश लिटरेचर या अंग्रेजी साहित्य नहीं लिखा हुआ है, केवल अंग्रेजी लिखा है? इज़ दिस द फॉल्ट ऑफ स्टूडेंट्स? कल परसों में मेरे पास एक डीयू से पढ़ रही एक छात्रा का, जिन्होंने डीयू से पढ़ाई की है, उनका मैसेज आया, उन्होंने अपने रिपोर्ट कार्ड भेजा, उन्होंने अपने सभी डॉक्यूमेंट्स भेजे रिलेटेड टू हर कोर्स एंड शी टोल्ड मी मैम दैट आई हैव डन इंग्लिश लिटरेचर, आई टुक इंग्लिश लिटरेचर इन माई BA, ठीक है, और BA में इंग्लिश लिटरेचर में उनके सभी पेपर्स जो है उन्होंने कंप्लीट पूरे किए हुए हैं, केवल उसमें इंग्लिश लिखा है, इंग्लिश लिटरेचर ना लिखे जाने के कारण उनका रोल नंबर इस लिस्ट में है। नाउ दिस इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ स्टूडेंट्स, लेकिन अभी कंडीशन सिचुएशन ऐसी बन चुकी है, आगे आने वाला आपका UPGIC का एग्ज़ाम है, अभी 14 तारीख को एग्ज़ाम है UPGIC का, उससे पहले अब स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ेगा? भाग दौड़, अपने यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेजेस जाना पड़ेगा, अपने कुल सचिव से आपको ये सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। चलो बाकी बातें बाद में करेंगे, सबसे पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपने सापेक्ष मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ संलग्न स्नातक के शैक्षणिक अभिलेखों में से विषय के रूप में अंग्रेजी साहित्य शब्द उल्लिखित ना होने के कारण, ठीक है, उल्लिखित ना होकर अंग्रेजी लिखा है या प्रश्न पत्रों के नाम विषय कोड अंकित हैं, इससे ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि इनके द्वारा स्नातक में एक विषय के रूप में अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया गया है। अगर मुझे बोलना हो तो मैं बोलना चाहूँगी कि वो जो हार्ड कॉपी आपने मंगाई है और उसमें लाइन से सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, स्टूडेंट्स के पेपर्स लिखे हुए, क्या वो एनफ नहीं है? बट यू कैंट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन ही नहीं कर सकते, इसलिए आपको अभी के लिए ये करना पड़ेगा कि आप इस लिस्ट में अपना रोल नंबर ढूंढ लीजिए। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर हैं तो आपको तुरंत काम पे लगना होगा। वो क्या काम आपको करना पड़ेगा, इसके नीचे इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं, उसको देख लो, फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगी। देखो सबसे पहले नीचे आते, तो इतनी लंबी लिस्ट है ना, ये मोर देन 3100 स्टूडेंट्स की लिस्ट है ये। चलिए देखिए, अतः उपर्युक्त अनुक्रमांक के अभ्यर्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव द्वारा
निर्गत इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि उनके द्वारा स्नातक में एक विषय के रूप में अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया गया है। ठीक है, आपको ये प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। अपने विश्वविद्यालय, अपने कॉलेज में जाइए, अपने विश्वविद्यालय में जाइए, बेसिकली वहाँ पे जाइए, कुल सचिव से सर्टिफिकेट बनवाइए और उसको पोस्ट करिए। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे दिखाया कि कॉलेजेस ने या यूनिवर्सिटीज़ ने क्या किया है, बेसिकली दे हैव रिलीज्ड वन लेटर। ठीक है, उन्होंने एक लेटर रिलीज कर दिया है, डॉक्यूमेंट, जिसमें लिखा हुआ है कि उनके यहाँ पे चल रहे जो डिफरेंट कोर्सेज हैं, हिंदी के, इंग्लिश के या फिर उर्दू के, उसमें लिखा भले ही हिंदी, इंग्लिश, उर्दू हो, बट वहाँ पढ़ाया साहित्य जाता है। राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी से शायद ये रिलीज़ हुआ था आपका डॉक्यूमेंट जो मैं बता रही हूँ। ठीक है, बट ये सफिशिएंट नहीं होगा मेरे हिसाब से। मुझे लगता है आपको कॉलेज जाना चाहिए, अपने वहाँ जाइए, कुल सचिव से प्रमाण पत्र बनवाइए, सिग्नेचर लीजिए और उसको तुरंत पोस्ट करिए। डू नॉट डिले, इस काम में लेट मत करिए बिल्कुल भी। अगर आप इस चीज़ के लिए सीरियस हैं, लेट मत करिए। ठीक है, सिस्टम को क्वेश्चन करना के लिए अभी आगे है समय, लेकिन इसके लिए समय कम पड़ जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थीगण उक्त विषयक प्रमाण पत्र प्रत्यावेदन के साथ, उक्त विषयक प्रमाण पत्र और प्रत्यावेदन के साथ, क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान दो। कुछ लोग कह रहे हैं मैम केवल वही वाला डॉक्यूमेंट भेज दें क्या जो यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ किया है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। ठीक है, अपना सर्टिफिकेट बनवाओ और उसको ही भेजना प्रत्यावेदन के साथ। दिनांक 22/6, यानी आपको 22 जून तक का समय दिया गया है। अभी भी बहुत समय है। जाओ विश्वविद्यालय और वहाँ से कुल सचिव से सर्टिफिकेट बनवाओ, उसको पोस्ट करो। इफ़ यू वांट तो खुद जाके देख के आओ, सबमिट करके आओ। ठीक है, दिस हैज़ टू बी डन। यहाँ पे क्या लिखा है, किसी डाक के माध्यम से या फिर आप रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के द्वारा आयोग के ईमेल पर भी, आयोग के ईमेल आईडी के द्वारा आप आयोग को ईमेल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देती हूँ, आयोग के ईमेल अथवा डाक के माध्यम से सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, परीक्षा 6 अनुभाग 10, ये आपका पूरा एड्रेस दिया हुआ है, अथवा आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर पूछताछ काउंटर पर, अभी मैंने बोला ना, या तो खुद जाके देखे आओ या डाक पोस्ट कर दो या फिर ईमेल कर दो। ठीक है, जो भी आपको लगता हो कि आप कर सकते हैं जल्द से जल्द। तो बी अवेयर, अलर्ट रहिए, अवेयर रहिए और अपने जितने भी ये सारे काम हैं उसको पूरा करिए। मैं जानती हूँ अभी आगे यूपीजीआईसी का पेपर है, आप में से बहुत सारे एलटी ग्रेड वाले कैंडिडेट्स ने भी भरा था, प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही होगी, बट अगेन व्हाट कैन वी डू। हेल्पलेस फील करते हैं हम सभी अपने आप को ऐसी सिचुएशन में। फिलहाल इस समस्या से निकलने की कोशिश करिए, फिर आगे हम बात करेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुद्दों पे। ठीक है, तब तक टेक केयर, गिव मी अपडेट्स। और अगर आपको कोई समस्या आ रही है इस पूरे प्रोसेस को समझने में, तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ पे बता सकते हैं, वॉट एवर सूट्स यू। ठीक है, ज़रूर करिए इस काम को। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवेंट डन येट एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। टेक केयर।